बच्चों की जानें स्कूल 2-4 दिन बंद होने से ज्यादा कीमती हैं। स्कूल बंद नहीं करने, सिक्योरिटी बेहतरी स्कूल खुले होने के साथ साथ भी हो सकती है। 23 किस्म के टैक्स ये हमसे ले रहे हैं। आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है सिक्योरिटी फराहम करना हुकूमत की, बजाय कि हमारे ऊपर डाल दिया जाए। धुंध के हालात थे, थ्रेट भी वो तो हर वक्त है ही है। तो इस सूरत हाल में अगर हम स्कूल को बंद करके सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं उनको ज्यादा स्ट्रेंथन कर लें, हमारा ये ख्याल था। नाज़रीन, पंजाब में रात गए स्कूलों को एकदम से बंद कर दिया जाता है। एक हफ्ते की छुट्टी दे दी जाती है बगैर कोई वजह बताए। हाँ, बज़ाहिर ये जरूर कहा जाता है कि बच्चों के सेहत का मामला है, इस वजह से उन्हें छुट्टी दी जा रही है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं राना सनाउल्लाह मीडिया पर आते हैं और वो कहते हैं कि जी हाँ, सिक्योरिटी के भी कुछ इश्यूज हैं। लेकिन उसके बाद राना मशहूद आते हैं और वो कहते हैं नहीं, सेहत का मामला है। आखिर मसला क्या है और वुज़रा एक ही पार्टी के एक ही पेज पर क्यों नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही साथ वज़ीर दाखिला चौधरी निसार जो है वो अपनी रिजर्वेशन शो करते हैं। वो कहते हैं कि वो इस बात से मुतमईन नहीं है, तमाम स्कूल्स को बंद नहीं किया जाना चाहिए था। ये भी एक स्कूल है हमारे बैक पर और इस वक्त वीरान है, जहां बच्चे जिनकी आवाज़ों से ये स्कूल गूंजते हैं, बच्चे स्कूल आते हैं, तालीम हासिल करते हैं, लेकिन बच्चों में अब एक डर और खौफ है। ड्रिलिंग कराई जाती है स्कूल में, उनको बताया जाता है कि क्या तरीक़ाकार है, किस तरह से अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मामला होता है तो उन्होंने उसको किस तरह से फेस करना है। ये बातें बच्चों के जहनों पर क्या नकूश छोड़ेंगी, ये भी एक अहम सवाल है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे सिक्योरिटी गार्ड, क्योंकि ये एक बड़ा स्कूल है। कुछ स्कूल है जो छोटे स्कूल है, कुछ स्कूल है जो अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ स्कूल है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। ये उन स्कूलों में से है जो अफोर्ड कर सकता है। यहाँ पे बहुत से सिक्योरिटी गार्ड्स आपको इस वक्त यहाँ पे नजर आएंगे। यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद हैं और हम चाहेंगे कि हम आपको बताएं कि वो किस तरह से ट्रेनिंग ले रहे हैं। एक बड़ा स्कूल, एक बड़े स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड्स और उनको दी जाने वाली ट्रेनिंग। यहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो हमें तो खतरा रहता है यहाँ भेजते हुए। यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स डिप्लॉय किए गए, हम जरा उनसे बात करते हैं कि उन्हें किस लेवल की ट्रेनिंग दी गई है। जी, आपका नाम? मोहम्मद अलीम नाम है मेरा, मैं यहाँ का सिक्योरिटी सुपरवाइजर हूँ। अच्छा, ये बताइएगा अली साहब, क्योंकि आप तो एक सिक्योरिटी कंपनी से हायर है यहाँ पर, तो आप लोग की क्या ट्रेनिंग क्या होती है, किस लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है आप? हमारी जो ट्रेनिंग है, एक तो हमारी हॉस्टेज रेस्क्यू ट्रेनिंग है। बाकायदा हम अपनी जब हमारी ड्यूटी ऑफ होती है उसके बाद हम हॉस्टेज रेस्क्यू की ट्रेनिंग करते हैं। और हमारे पास जो गार्ड हैं ये सारे कमांडो के हैं। जो कमांडो के भी गार्ड वो हम रखते हैं जो उनको बड़ा छानबीन के बाद। अच्छा, ये बताइए कि खुदा ना खास्ता अगर कोई इस तरह का वाकया पेश आता है तो आपका इमीडिएट रिस्पांस क्या होगा? आप लोग किस तरह से रिएक्ट करेंगे? किस तरह से इस पूरी बिल्डिंग और इसके अंदर मौजूद बच्चों को आप सिक्योर कर सकते हैं? एक तो हमारे बाहर आप देखते हैं, ये सामने आपके SAG के गार्ड खड़ा है। एक तो हमारा आउटर गार्डन है। आउटर गार्डन में क्या है कि ये गेटों को और चार दीवारी को हमने कवर किया हुआ है, पोस्टें बनी हुई है, उसके बाद आउट पेट्रोलिंग है। उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता वो किसी तरीके से स्ट्राइक करके अंदर जाते हैं तो अंदर हमारे सामने स्नैपर हमने लगाए हुए हैं। और अगर फिर भी वो खुदा ना खास्ता, पहले तो हमारी सिक्योरिटी इतनी है वो अंदर नहीं जा पाएंगे, अगर फिर भी अगर किसी तरीके से अंदर जाते हैं तो हमारा एक हॉस्टेज रेस्क्यू के लिए एक अल्फा है जो ब्रीच करके हर कमरे में जाकर फौरी एक्शन कर सकता है। क्योंकि आज की जो सूरत हाल है आपने देखा है, APS में देखा है, उसके बाद आपने ये जो बाचा खान यूनिवर्सिटी में देखा है, उसमें क्या है कि वो लोगों को किलिंग करते हैं। तो एक अल्फा हमारा स्टैंड बाई अंदर है कि जो बच्चों तक पहुंचने नहीं देगा, वो फौरी जितनी भी जल्दी हो सकते हैं उसको क्या करेंगे, वो खत्म करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ पे कितने गार्ड्स डिप्लॉयड है एक कंपनी की जानिब से? हमारे अभी इस तरफ 20 गार्ड है। नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पर एक बड़ी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड्स हायर किए गए और उनकी खिदमत हासिल की गई, जो कि किसी हद तक वेल ट्रेंड है और 20 के करीब इस स्कूल में डिप्लॉय किए गए। बच्चों की जानें बहुत कीमती हैं और इसी मकसद के पेश नज़र मैंने अपना टेबल बाहर रख दिया। जी नाज़रीन, इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं, चौधरी एतजाज़ हमारे साथ मौजूद हैं। मौसम भी बहुत अच्छा है। बात करेंगे उन बच्चों के बारे में जो इस वक्त घरों में बैठे हैं, इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादती है। देखता है कि क्या वजह है, क्यों एक बयान आता है, हम सुनते हैं राना मशहूद साहब कहते हैं कि शायद सेहत की वजह है कि बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जा रहे। दूसरी जानिब हम सुनते हैं राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि नहीं, शायद कुछ मसाइल है सिक्योरिटी के।
असल वजह क्या है, हम चौधरी एतजाज साहब से भी जान लेते हैं। सर, क्या वजह है, आपको क्या लगता है? असल वजह यह है कि ये हुकूमत अंग्रेजी में कहते हैं इट हैज़ लॉस्ट द प्लॉट। जंगों में भी, लबनान में जंग होती थी, सिविल वॉर को 20 साल रही। बरतानिया यूरोप में जंगें होती रही, 5-5, 6-6 साल जंग सारे यूरोप में रही। जीती कौन सी कौम जिसने जंग, हालत जंग में भी मामूलात में फर्क नहीं आने दिया, लाइफ एज नॉर्मल इन दी हीट ऑफ वॉर, वो कौम जीतती है। ये अभी वॉर एक कैंपस पे हमला हुआ है, इन्होंने पता नहीं लाखों स्कूल बंद कर दिए। ये तो ओवर रिएक्शन है, ये तो इनका रद्द अमल ही बड़ा बहुत अजीब सा रद्द अमल है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स भी इसके बहुत बुरे होंगे। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट खुद गवर्नमेंट पे बहुत बुरे हैं। अच्छा एतजाज साहब, ये बताइए, क्या जैसा ये आप कहते हैं, जो DIG साहब है उन्होंने भी कहा कि सिक्योरिटी जो है ये प्राइवेट स्कूल्स प्रोवाइड करे। देखिए, एक ऑलरेडी हुकूमत का एक जो इखराजी खर्च है वो कम किया गया किस तरह से कि ये प्राइवेट स्कूल्स मौजूद है। अच्छा, प्राइवेट स्कूल जो है अगर बच्चों को साथ साथ सिक्योरिटी भी देंगे तो यकीनन डेफिनेटली पेरेंट्स की जेब पर बोझ पड़ेगा। और इस वक्त जो हमारा मेजर इशू है वो यही है कि वालिदैन बहुत परेशान हैं और इस वक्त वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि ये इखराजात जो है ये हुकूमत को बर्दाश्त करने चाहिए, ना कि प्राइवेट स्कूल्स। मेरीन, बात ये है, बड़ी सिंपल सी बात है। 1.5 लाख स्कूलों को आप सबको सिक्योरिटी नहीं दे सकते। फिर क्या करें? दीवारें बनाने से, ऊपर तारें लगाने से, गार्ड को बंदूक दे देने से सिक्योरिटी नहीं होगी। उन्होंने तो 1 या 2 पे 3 पे हमला करना है। अगर करना है, 1.5 लाख स्कूल है, उनमें 3 पे हमला करना है। आपने 1.5 लाख स्कूल पे खर्चा कर दिया है, उसकी जरूरत क्या है? क्या किया जाए? देखें, इसका तरीका ये है, रैपिड रिस्पांस फोर्स की ज्यादा चौकियां बनाई जाए। ये इलाका है, इस पे इसको ले लें 2000 स्कूल या 1000 स्कूल, हर 1000 स्कूल के लिए एक मकाम देख के रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्स के कमांडोज की यूनिट बना दे। वो उसने बस पहुंचना है जहां हमला होगा, हमले से पहले आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा एतजाज साहब, अभी ये मौसम सरमा की छुट्टियां थी पीछे, तब कुछ नहीं किया गया और अभी एकदम से वो छुट्टियां कहकर इसे अनाउंस कर दिया गया। बहुत मिसमैनेजमेंट है, इनको मालूम नहीं है कब क्या करना है, एकदम से क्या लाया। They have lost the plot. उनको कुछ समझ ही नहीं है, अकल ही नहीं है, रिएक्शन करते हैं। डरपोक लोग हैं, ये सब डरपोक लोग हैं। टेररिज्म का तो कुछ कर नहीं सकते, दहशतगर्दों को तो पकड़ते नहीं। दहशतगर्द जो नहीं है दहशतगर्द, उसको गिरफ्तार करके बड़े खुश हैं कि उसको दहशतगर्द बना रहे हैं। डॉक्टर आसिम को, वो दहशतगर्द नहीं है, वो करप्ट होगा। करप्शन का केस उस पर चलना चाहिए अगर करप्शन के इल्जामात हैं, पर दहशतगर्द नहीं है। अच्छा एतजाज साहब, आप ऑपोजिशन में हैं और ऑपोजिशन का एक बड़ा भरपूर किरदार होता है, और जब भी कोई इस तरह के मामलात आते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑपोजिशन जो है वो अपना किरदार उस तरह से दिखाए। रेंजेस के मामलात में और मामलात में तो हम आपको बहुत मुतहरिक दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें ऑपोजिशन की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी अभी तक। नहीं, ऑपोजिशन की आवाज़, मैं तो हर मामले पे चाहे चौधरी निसार हो, ख्वाजा आसिफ हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, इनकी करप्शन, इनके इनकम टैक्स, इनका मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने 1994, 1996 में 0 इनकम टैक्स दिया हुआ है, और अब उनके असासे किस तरह इनको। एतजाज साहब, 4 दिन हो गए स्कूल बंद हुए हुए, बड़ा कीमती ये वक्त है बच्चों का, और ख़ास तौर पे 8 क्लास के और जो आगे बोर्ड के बच्चे हैं उनका तालीमी साल है ये, और ख़ास तौर पे बच्चों को जैसे ड्रिलिंग स्कूल्स में कराई जा रही है, उसकी वजह से बच्चे बहुत खौफजदा भी है। ये मैंने आपको मैं कह रहा हूँ ना मेरीन, ये खौफजदा हुकूमत है, खाइफ है, डरपोक है। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या करेंगे? किस तरह से इसको रजिस्टर कराएंगे? किस तरह से आप अपना किरदार आप कैसे डिफाइन करेंगे? नहीं, हमारा किरदार बेसिकली तो पार्लियामेंट में है। पार्लियामेंट में हम 4 दिन हो गए, पार्लियामेंट का सेशन नहीं है, पार्लियामेंट का सेशन होगा, खुसूसी सेशन बुलाया जाए, ये बहुत अहम मसला है। प्रोटेस्ट करेंगे, मैं तो कहता हूँ इस पे जॉइंट सेशन बुलाना चाहिए, और जॉइंट सेशन होना इस पे चाहिए कि क्या एक डरपोक हुकूमत
اس ملک کی مسائل کو حل کر سکتی ہے کہ نہیں. اس وقت ایک وار ٹائم کولیشن حکومت بنانی چاہیے. یہ سارے فارغ ہونے چاہیے وزراء. یہ جو ڈرپوک وزیر ہیں یہ سارے فارغ ہونے چاہیے. یہ جنگ میں لیڈ نہیں کر سکتے. جس جنگ میں ہم اس وقت مبتلا ہیں اس میں یہ لیڈ نہیں کر سکتے. پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ میں ایک اور جوائنٹ ہاؤسز کو مشترکہ اجلاس بلا کے پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں اعتماد میں لینا چاہیے. اور یہ جو میاں نواز شریف خود اپنی پارٹی میں نوجوانوں کو آگے لائیں. یہ بزرگان جو ہیں جو ڈرپوک بزرگان ہیں ان کو فارغ کریں. ان کی بیک بینچز میں بڑے اچھے لوگ بیٹھے ہیں, نوجوان ہیں, دلیر ہیں, ان کو آگے لائیں. اس کیبنٹ کو ڈسمس کرنا چاہیے. اچھا اعتزاز صاحب, آخر میں آخری سوال آپ سے کریں گے. کیا سمجھتے ہیں آپ, کیونکہ ہمارے سامنے تو یہ بات ہے کہ جو بھی مزید, کیونکہ آپ کہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے, سیکیورٹی جو ہے یہ ایسا سے دی نہیں جا سکتی, لیکن چلے اب یہ ڈال دی گئی ذمہ داری اسکولس کے اوپر, اسکولس کو یہ سیکیورٹی دینی ہے اور ایک لمبا چوڑا ایس او پی ہے جو ان کو پکڑا دیا گیا ہے, اضافی بوجھ والدین کی جیبوں پر پڑے گا. کیا کیا جائے, کس طرح سے ہم اس کو, اب یہ تو کرنا ہے, اب جب کرنا ہے تو پھر کیا کریں؟ یہ تو ہونے جا رہا ہے. لوگوں کو کانفیڈنس دینا ہے, اعتماد دینا ہے. یہ جنگ ہر سکول پہ حملہ نہیں ہو رہا. کیا کرے والدین میرا تو خیال ہے پروٹیسٹ کریں. ہم ہمیشہ سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور طریقہ کوئی نہیں ہے. ڈرپوک خوف زدہ وزراء سے کو کچھ جو صحیح سمجھانے کا فورمز ہے اعتزاز صاحب, اس کو کب استعمال کیا جائے گا؟ نہیں, فورم تو پارلیمنٹ ہے, وہی نا, اسے کب صحیح طور پہ استعمال کیا جائے گا؟ ہمارے لوگوں کو سڑکوں پہ نہ نکلنا پڑے گا, ہمارے لوگوں کے مسائل سڑکوں پر آنے سے پہلے حل ہو جائے. پارلیمنٹ میں دیکھو میرین, ہم کوئی اینٹ اٹھا کے تو کراچی کے سکولز بھی بند کیے نا سر, آپ کے اسلام آباد کے سکول بھی بند کیے. اینٹ اٹھا کے پرائم منسٹر کے سر پہ تو نہیں مار سکتے. یہ تو ہم نہیں کر سکتے. ہم نے تو کلام سے ہی, تقریر سے ہی اپوزیشن کرنی ہے, اور پارلیمنٹ کا اصول بھی یہی ہے. اس میں ہم پارلیمنٹ ہوگی, ہم بہت احتجاج کریں گے, آج بھی کریں گے. سندھ میں کیا سچویشن ہے؟ کراچی کے جو سکول ہیں وہ جو بند کرائے گئے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ کیوں بند کرائے گئے؟ وہ بھی غلط ہے. اگر وہ اس معاملے اس وجہ سے ہوئے ہیں تو وہ بھی غلط ہے. سکول کس طرح آپ اوور ری ایکٹ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے ایک سکول پہ حملہ کیا ہے, اور ایک پہ یا دو پہ یا تین پہ کرنا ہے, خدا نہ خواستہ, اور آپ نے 1.5 لاکھ سکول بند کر دیا ہے. تو یہ تو آپ کھیل گئے ان کے ہاتھ میں. اس سے زیادہ اور کیا؟ انہوں نے ایک سکول پہ حملہ کیا, آپ نے 1.5 لاکھ سکولوں پہ حملہ کر دیا. اس کا طریقہ یہ ہے, ریپڈ ڈپلائمنٹ فورس کی چوکیاں آپ زیادہ بنائیں. ہر 100, 200, 1000 سکول کے لیے 40 آدمی ڈپینڈنگ آن دی جغرافیکل لوکیشن یہ بنا کے وہاں ڈپلائمنٹ فورس بنائیں. خدا نہ خواستہ کسی سکول پہ حملہ ہو تو فوراً 5 منٹ میں ریپڈ ڈپلائمنٹ فورس وہاں پہنچے. وہاں ایک گارڈ کیا کرے گا, وہاں دیوار کیا کرے گی؟ مسائل کے حل موجود ہے. اور منیمم یوز آف منیمم مین پاور ہوگی. منیمم مین پاور 1.5 لاکھ آپ کو گارڈ نہیں مہیا کرنے پڑیں گے, اور ان کو ٹریننگ صحیح طریقہ کار وضع کیا جائے, مس مینجمنٹ نہیں ہونی چاہیے, پلاننگ ہونی چاہیے, تو بہت سے کام کیے جا سکتے ہیں. اعتزاز صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہم ان والدین کے پاس جائیں گے جو بہت پریشان ہیں, جن کی جیبوں پر ایک اور اضافی بوجھ ڈلنے جا رہا ہے اس وقت میں جب مہنگائی کا جو جن ہے وہی قابو میں نہیں آتا. ایک اور بوجھ ان پر جو ڈالا جا رہا ہے اس پر ہم بات کریں گے. Parents are under deep stress in all aspects. Fees, security and all that. Like ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, بچوں کو بھیجیں نہ بھیجیں, کیا کریں؟ یہ مہنگائی ہے, مہنگائی میں جو بھی ہو سکتا ہے بچوں کو پڑھانا تو ہے نا. کیونکہ نہیں, کیا پھر آپ بچوں کو سرکاری اسکول میں ڈال دیں گے, ان کو اٹھا لیں گے؟ جی بالکل سرکاری اسکولوں میں ڈالیں گے, کیونکہ فیس تو ہم دے نہیں سکتے.
नाज़रीन, इस वक्त हम लिबर्टी मार्केट में मौजूद है और उन वालिदैन की आवाज़ हम बने हुए हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं और चाहते हैं कि उनके बच्चे मुस्तकबिल में कुछ कर सके, कुछ बेहतर कर सके, और इसी काविश में वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को दाखिल कराते हैं। प्राइवेट स्कूल में दाखिल कराने की वजह से उनकी जेब पर इजाफी बोझ पड़ जाता है। ये बोझ हर साल बढ़ता चला जाता है, लेकिन अब एक और खौफनाक बोझ जो मुंह फाड़े खड़ा है इस वक्त सामने सिक्योरिटी के नाम पर, उस पर हम आवाज़ उठा रहे हैं। समा उनके साथ है। हम जानना चाहते हैं कि क्या वजह है कि हुकूमत सरकारी स्कूलों को तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी लेकिन प्राइवेट स्कूल्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेगी। इसकी वजह क्या है? क्या वालिदैन की जेब अब मजीद बोझ बर्दाश्त करेगी इस सिक्योरिटी के नाम पर? क्या ये तरीक़ाकार होना चाहिए? ये हमारा सवाल है। नाज़रीन, यहाँ पे कुछ वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो किस तरह से इस इजाफी बोझ को देखते हैं। जी, सबसे पहले तो आपका नाम? असद। जी, अच्छा असद, ये बताइएगा कि सबसे पहले जो इस वक्त इजाफी बोझ जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है वालिदैन की जेब पर होगा, उसके बारे में क्या कहेंगे? किस तरह से आप अपने शबो रोज़ जो है गुजारते हैं, अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, और फिर वो पैसे जब इस तरह से ज़ाया होते हैं तो दिल पर क्या गुजरती है? पहले समझते हैं कि वी आर ऑलरेडी अफेक्टेड अ लॉट ड्यू टू द हाई फीसेस ऑफ प्राइवेट स्कूल्स इन विच गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग ऑन इट। ऑलरेडी हमने पहले ही प्राइवेट स्कूल्स को सिक्योरिटी के ऊपर पैसे दे चुके हैं। आपको याद होगा जब पहले का अटैक हुआ था उसके बाद कि जी ये लग रही हैं, गन्स आ रही हैं, ये हो रहा है, उसके ऊपर दिया था। और अब वी आर एक्सपेक्टिंग अगेन द सेम कि यही होगा। प्राइवेट स्कूल्स को जो प्रेशर है वो उसके ऊपर हमसे चार्ज करेंगे, विच वी आर स्ट्रिक्टली अगेंस्ट इट, कि ये नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, गवर्नमेंट को इनके साथ मिलकर मैकेनिज्म बनाना चाहिए सिक्योरिटी का, क्योंकि जब से हो रहा है, लास्ट ईयर जो पेशावर का अटैक हुआ था, पेरेंट्स आर अंडर डीप स्ट्रेस इन ऑल एस्पेक्ट्स, फीसेस, सिक्योरिटी एंड ऑल दैट। हमें समझ नहीं आ रही बच्चों को भेजें ना भेजें, क्या करें। चलिए, ये तो आपकी आवाज़ है, ये आप आवाज़ बुलंद करें, ये आवाज़ हम भी बुलंद करें, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि इतनी मेहनत से जो पैसा कमाया जाता है और जब हम अपने बच्चों को देखते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चे जो है माशरे में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे। नफसाती तौर पे बच्चों के साथ क्या हो रहा है इस ड्रिलिंग के नतीजे में, वो तो एक और एस्पेक्ट है, लेकिन वालिदैन के जो जेब है और जिस तरह से हम कमाते हैं, जिस तरह से हम उसको फिर स्पेंड करते हैं, शायद वही हम अपनी और दीगर ज़रूरियात में खर्च कर लें। इस पर क्या कहेंगे? जी, बच्चों की एजुकेशन भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना बाकी ज़रूरियात हमारी इम्पॉर्टेंट हैं। हम सारा कुछ करते ही अपने बच्चों के लिए हैं और हमें उस चीज़ का रिगार्ड नहीं मिलता आगे स्कूल वालों से। फ़ीस बच्चों की, एक बच्चे की फ़ीस जो है वो थाउजेंड्स में है। अब हम जिनके घर से 2-2, 3-3 बच्चे जाते हैं तो हम लोग माँ बाप की जेब पे बोझ है एक तरह का। अच्छा, एज ए पेरेंट अगर मैं आपसे बात करूँ, कितना बोझ महसूस होता है और क्या दिल दुखता है कि जब एक इतनी बड़ी अमाउंट जो है आप पकड़ा देते हैं और फिर उस मद में अब शायद आपको पकड़ानी पड़ेगी कि जो शायद कहीं से भी हमारा नहीं बनता देना? बात इस तरह है कि इसी महीने की एग्जांपल ले लेते हैं जो पिछला महीना गुजरा। बजट की भी थोड़ी बात कर दीजिए। बजट के हवाले से ही बात करूंगा कि जो पिछला महीना गुजरा, दैट इज़ हमारा फ़ी बिल पेमेंट मंथ था। और फ़ी बिल पेमेंट मंथ जो आपका आता है, जो हर 3 महीने के बाद एक सूली लटकती है हमारे लिए, उसमें आज की सूरत हाल ये है कि वी कैन नॉट अफोर्ड टू इवन गो आउट एनीवेयर फॉर एनीथिंग इन लास्ट 10 days ऑफ द मंथ। क्या सेक्रीफाइसेस जो कभी आपने की होंगी बच्चों की फीस देते हुए, उनकी पढ़ाई के मामले में कुछ शेयर कीजिए। इन माई केस, मेरे बच्चे इस टाइम पे जाते हैं स्कूल में और वहाँ पे देयर इज़ नॉट इवन अ ग्राउंड टू प्ले इन। उसके साथ साथ उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वी आर कीपिंग सर्टेन कैटेगरीज। फॉर एग्जांपल, दे गो फॉर टेनिस, दे गो फॉर राइडिंग स्कूल्स, दे गो फॉर म्यूजिक स्कूल्स। उसके लिए यू पेइंग एक्स्ट्रा फॉर दैट। सो सैक्रिफाइस, आई एम सॉरी, जो एक बंदा जो सारा दिन सुबह से लेके 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ऑफिस में बैठा है, he is sacrificing his life with his family in the first place only for this particular reason कि जी बच्चों की स्कूलों की फीस अदा की जा सके। आप प्लीज बताएं कि इसके अलावा ऑप्शन क्या है? या तो ऑप्शन दें, उसके ऊपर हम उसको कट डाउन करके वी कैन कम डाउन विद आवर एक्सपेंसेस। ठीक, आपकी आवाज़ समा की आवाज़ है। नाजरीन, यहाँ पे तो ये पेरेंट्स है, मैं आपके पास भी वापस आती हूँ अभी। ज़रा यहाँ पे थोड़ा बाजार में घूमते हैं क्योंकि सिर्फ यही पेरेंट्स नहीं, यहाँ पे और भी बहुत से लोग हैं जो यकीनन अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। कोई सरकारी स्कूलों में पढ़ाता होगा, कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता होगा। वो कैसे सोचता है अपने बच्चों को तालीम देने के हवाले से? आपके बच्चे हैं? जी हैं। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चियाँ और 1 बच्चा है। 4 बच्चियाँ और 1 बच्चा है। 4 बच्चियाँ 1 बच्चा। आपके बच्चे पढ़ते?
ये पढ़ते हैं। कौन से, प्राइवेट स्कूल में या सरकारी स्कूल में? बच्चियाँ 2 प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही हैं और बाकी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम उनका फीस नहीं अदा कर सकते ना। इधर तनख्वाह बहुत कम मिलती है स्कूटी में, तो घर के अखराजात बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं उन बच्चों की फीस क्या है? उनकी 800 है एक की, और एक की 1500 है। आपकी तनख्वाह क्या है? जी, मेरी तनख्वाह जो है इधर 13,000 है। 13,000 में से आप कम से कम 4-5 हज़ार रुपया बच्चों की फीस की मद में दे देते होंगे? जी बिल्कुल दे देते हैं। किताबें और बाकी दीगर चीज़ें इसके अलावा? जी, इसके अलावा पेंसिलें, कापियाँ और। आपको ये मालूम है कि स्कूल बच्चों के जो बंद हुए हैं वो क्यों बंद हुए हैं? जी, ये हमें पता है कि ये इसलिए बंद हुए हैं कि सिक्योरिटी नाकस है। अच्छा, सिक्योरिटी नाकिस है। तो फिर आपको ये भी मालूम है कि अब जो स्कूलों को, प्राइवेट स्कूलों को सिक्योरिटी देनी पड़ेगी बच्चों को, उन्हें जो गार्ड्स रखने पड़ेंगे, उसके जो एक्स्ट्रा अखराजात होंगे वो आप लोगों को अपनी जेब से देने पड़ेंगे? जी बिल्कुल साफ सर। तो फिर आप क्या करेंगे? जी, हम फिर क्या करना है, अब ये महंगाई है, महंगाई में जो भी हो सकता है, अब बच्चों को पढ़ाना तो है ना, क्योंकि। नहीं, क्या फिर आप बच्चों को सरकारी स्कूल में डाल देंगे, उनको उठा लेंगे? जी बिल्कुल सरकारी स्कूलों में डालेंगे, क्योंकि फीस तो हम दे नहीं सकते। आप जब अपने बच्चे जहाँ पे 800,000 रुपये फीस दे रहे हैं, उन स्कूलों के बाहर जब सिक्योरिटी कोई देखते हैं तो आप उससे मुतमईन होते हैं? जैसा हम बड़े बड़े स्कूलों के बाहर देखते हैं सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त होती है, तो ऐसे प्राइवेट स्कूल जो ज़रा छोटे होते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी कैसी होती है? जी, प्राइवेट स्कूल जो छोटे होते हैं उनमें सिक्योरिटी बिल्कुल कहीं तो है ही नहीं। जहाँ है वो एक आध गार्ड खड़ा होता है, वो भी स्कूल टाइम जब शुरू होता है उस वक्त होता है, या छुट्टी के टाइम, आगे पीछे उधर नज़र ही नहीं आता है। सही। नाज़रीन, ये बहुत आम सवाल है क्योंकि हमने देखा कि कुछ बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि सिक्योरिटी जो है बहुत ज़बरदस्त होती है, प्राइवेट कंपनीज़ को हायर कर लिया जाता है और वो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स वो भी है जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो इन प्राइवेट कंपनीज़ के गार्ड्स को हायर नहीं कर सकते। नंबर 1, अगर वो कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देंगे तो जाहिर सी बात है उसका बोझ जो है वालिदैन की जेबों पर होगा। नंबर 2, वो किस लेवल की सिक्योरिटी देंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। प्रोटोकॉल के लिए हमारे वुज़रा के साथ एक लंबी लाइन होती है प्रोटोकॉल के लिए, वो सब लोग वहाँ पर तो बाउंड हो सकते हैं, लेकिन इन स्कूलों में जहाँ हमारे मासूम बच्चे पढ़ते हैं, वो बच्चे, एक एक बच्चा अपने माँ बाप के लिए उतना ही प्यारा, उतना ही आंख का तारा है जितना किसी वजीर का बच्चा होगा। उसकी ज़िंदगी भी इतनी ही कीमती है जितनी एक किसी आम बच्चे की ज़िंदगी है। हमारे बच्चों का हक है, हमारे बच्चों को उनका हक दिया जाना चाहिए। ये हमारी दरख्वास्त है हमारे ऐवान में बैठे हुए उन लोगों से जो अपने बच्चों को तो देखते हैं लेकिन इनके बच्चों की जानिब नहीं देखते। अगर अखराजात उनके बढ़ाए जा रहे हैं तो फिर ये प्राइवेट इदारे बंद होने शुरू हो जाएंगे और गवर्नमेंट का बोझ जो है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसमें देखें, हर्ज इसमें कोई बात नहीं है, उनकी जान की हिफाजत जो है मैं समझता हूँ किसी भी और हर्ज से जो है ना उसकी ज़्यादा अहमियत है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं राना सनाउल्लाह साहब के साथ। राना साहब, पंजाब के स्कूल बंद हो जाते हैं, आपका एक बयान सामने आता है जिसमें आप कहते हैं कि पंजाब के स्कूल जो बंद हुए एक वजह सिक्योरिटी भी थी। उसके फ़ौरन बाद ही राना मशहूद साहब का एक बयान आता है और वो कहते हैं कि मामला कुछ सेहत का था। फिर उसके बाद वज़ीर दाखिला साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें वो कहते हैं कि ये जो स्कूल बंद किए गए, ये जो स्टेप लिया गया, मैं इससे इख्तिलाफ़ राय रखता हूँ। ये सब क्या माजरा है, पहले तो ये बता दीजिए। नहीं, देखिए, इसमें मामला ये है कि अगर तो आप बाल की खाल उतारें तो फिर तो कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा। असल में मामला ये है कि चारसदा यूनिवर्सिटी का जो वाक़या हुआ उसके बाद माँ बाप के अंदर भी तशवीश की लहर दौड़ी, हुकूमत को भी, बाकी लोगों को भी एक अलर्ट तो होता है। तो हमें भी ये एहसास हुआ या ज़रूरत महसूस हुई कि हम भी अपनी सिक्योरिटी जो कि हमने अल्लाह के फजल से जो है वो बहुत बेहतर की हुई है, उसके ऊपर पूरी मेहनत हुई है, तो इसको ज़रा थोड़ा सा रिविज़िट कर लें और जहाँ कहीं कोई कमी कोताही है उसको थोड़ा देख लें और उसको मज़ीद जो है वो स्ट्रेंथन कर लें। तो जब हमने इसको फोकस करना था अगले 3, 4, 5 दिनों में, तो साथ ही ये बात भी सामने आई कि जो मौसम है बड़ा सख्त है। सुबह के टाइम पे ख़ास तौर पे विजिबिलिटी बड़ी कम होती रही है उन दिनों में धुंध की वजह से, और विजिबिलिटी का कम होना जो है वो किसी भी दहशतगर्दी की कार्रवाई के लिए बड़ा यानी एडिंग फैक्टर होता है। तो इसके पेश नज़र ये सोचा गया कि हम 4-5 दिन जो है वो इस चीज़ को अच्छी तरह से फोकस कर लें
اسکولس کی جو انتظامیہ ہے, جو ایڈمنسٹریشن ہے, وہ بھی اس کے اوپر فوکس کر لے اور بچوں کو بھی جو ہے وہ ریلیف مل جائے. تو اس لیے اسکولس کو جو ہے وہ بند کیا گیا. اس میں بنیادی طور پہ وجہ جو ہے وہ موسم کی سختی اور صبح کے ٹائم پہ جو اسکول ٹائم ہے ویزیبلٹی کا کم ہونا ہی تھا, کیونکہ یہ میز اسکولوں کے کھلا ہوتے ہوئے بھی ہو سکتے تھے, لیکن شاید اب جو ہے وہ زیادہ بہتر انداز سے ہو گئے ہیں. اور ہم انہیں ان دنوں میں ایک اسکول کو جو اے کیٹیگری میں آتا ہے اس کو پہلے کیبنٹ کمیٹیوں لا اینڈ آرڈر لیول پہ کیا ہے. اس کے بعد کل سارا دن چیف منسٹر جو ہے وہ صبح 9 بجے سے لے کے 5 بجے شام تک بیٹھے ہیں. خود انہوں نے اسکول سیکورٹی کا جائزہ لیا ہے, یونیورسٹیز کے سارے وائس چانسلر بلائے ہوئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں مجھے بہت اچھا کام ہوا ہے. اچھا چلیے رانا صاحب, یہ تو بڑا آپ نے کلیئر کیا اس بات ساری کو کہ سچویشن کیا ہے, کس سچویشن میں یہ اسٹیپ لیا گیا. کچھ سوالات یہاں سے اٹھتے ہیں, بہت سے لوگ سوال کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس بات کو ذرا کلیئر کریں. پہلی بات تو یہ کہ ابھی موسم سرما کی چھٹیاں جب گزری تھی, یہ اقدامات تب کیوں نہیں لے لیے گئے؟ دوسری بات یہ کہ کیا ضروری تھی کہ چھٹی دی جاتی اور پھر یہ اقدامات لیے جاتے؟ تیسرا یہ کہ جتنے بڑے اسکیل پہ پرائیویٹ اسکول پورے ملک میں موجود ہیں, کیا ان سب کو اس ایک لیول کی سیکیورٹی دینا ممکن ہے؟ کیونکہ ہم نے ایسے اسکولز دیکھے ہیں جو پوش علاقوں میں ہے, ان کی سیکیورٹی اور ایک عام پرائیویٹ اسکول کی سیکیورٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے. نہیں دیکھیں, اس میں جو آپ کا پہلا کویشچن ہے کہ ہاں بالکل درست ہے, یہ اسکولوں کے جو ہے یہ اوپن ہوتے ہوئے بھی یہ انتظامات جو ہے یہ ہو سکتے تھے. اور موسم سرما کی چھٹیوں کو کیوں نہیں یوٹیلائز کیا؟ دوران بھی جو ہو سکتے تھے, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ شاید اس طرح سے زیادہ بہتر انداز سے ہو سکتے ہیں اور زیادہ فوکس. بچوں کی تعلیم کا حرج کر کے نہیں, اس میں دیکھیں حرج اس میں کوئی بات نہیں ہے. ان کی جان کی حفاظت جو ہے میں سمجھتا ہوں کسی بھی اور حرج سے جو ہے نا اس کی زیادہ اہمیت ہے. باقی آپ نے کہا کہ چھٹیوں میں دیکھیں, یہ تو بالکل ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ جو چارسدہ یونیورسٹی کا واقعہ ہوا اس کے بعد ہر کسی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم اس معاملے کے اوپر جو ہے نا ایک ریویو کریں, اس کو جو ہے وہ ری وزٹ کریں. اس لیے جو ہے وہ اس سارے معاملے کو اس طرح سے کیا گیا. باقی آپ نے کہا کہ جی کچھ سکولز کی جو ہے دیکھیں وہ ہم نے ایک میرا خیال ہے 13 پوائنٹس ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہم اسیس کرتے ہیں کہ کون سا اسکول جو ہے وہ اے کیٹیگری میں آئے گا اور کون سا اسکول جو ہے وہ اے پلس کیٹیگری میں آئے گا. تو ان اسکولوں کی جو اے کیٹیگری میں ہیں یا اے پلس کیٹیگری میں ہیں ان کی سیکورٹی جو ہے اس کا جو ہے وہ طریقہ کار یا پروسیجر یا ایس او پیز اور ہے, اور جو دوسرے اسکول اس کیٹیگری میں نہیں آتے ان کا جو ہے اور ہے. رانا صاحب تھوڑی سی وضاحت اس میں کر دیجئے کہ جو اے کیٹیگری والے ہیں یعنی کہ وہ اپنے انتظامات زیادہ تر خود کریں گے, اور جو بی اور سی کیٹیگری کے اسکول ہیں کیا ان کو پھر سرکار کچھ مدد کرے گی؟ اس میں جو ہے جو بی اور سی کے کیٹیگری کے اسکول ہیں شاید وہ وہاں پہ ایک معمول کی سیکورٹی ہونا ہی ہمارے خیال میں جو ہے وہ کافی ہے. رانا صاحب سب کے بچے برابر ہیں, سب کے بچے برابر ہیں, لیکن دیکھیں اس میں اب وہ ساری چیزیں شاید آن ایئر کرنا مناسب نہیں ہوگا کہ یہ جو دہشت گرد ہے یہ بھی یعنی ایک ان کی ایک اپنی آئیڈیالوجی آپ اسے کہیں یا اسے گمراہی کہیں, جو بھی کہہ لیں, ان کا بھی ایک یعنی جو ہے نا ایک سوچ ہے جس کی بنیاد کے اوپر وہ اپنا ٹارگٹ جو ہے نا وہ سلیکٹ کرتے ہیں. رانا صاحب ذہن اس بات کو نہیں مانتا, ذہن اس بات کو نہیں مانتا کہ وہ ہائی کلاس کو ٹارگٹ کریں گے اور وہ جو لوگ بی یا سی کیٹیگری میں آ رہے ہیں اسکولز ان کو ٹارگٹ نہیں کریں گے. ہو سکتا ہے وہ سافٹ ٹارگٹس ہوں گے, ان کو ایزیلی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. اب دیکھیں جو اسکولز لا انفورسنگ ایجنسیز کے جہاں پہ بچے ہیں وہ ہماری نظر میں اے پلس کیٹیگری میں ہیں, اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اور وہ وجوہات درست ہیں, ان کے اوپر اب زیادہ ڈیبیٹ کرنا جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہے. اس کے بعد ایسے اسکول جہاں پہ کو ایجوکیشن ہے, یہاں پہ کو تھوڑا سا مغرب کی طرف یا اس قسم کی تعلیم کی طرف ٹرینڈ ہے, وہ ہمارے لیے جو ہے وہ یعنی اے کیٹیگری میں ہے. جو میں نے لا انفورسنگ ایجنسی کا بولا وہ اے پلس کیٹیگری میں ہے. اسی طرح سے آپ مثال کے طور پہ ایک گاؤں میں ایک اسکول ہے, ایک فار فلنگ ایریا میں اسکول ہے, وہاں پہ بچوں کی تعداد بھی 50 ہے, وہاں پہ جو کمیونٹی ارد گرد وہ بھی پوری طرح سے ویجیلنٹ ہے, وہاں پہ شاید 2 یا 3 گارڈ سے جو ہے وہ کام بن جائے. لیکن جو اے پلس کیٹیگری ہے وہاں پہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ باؤنڈری وال بھی ہو, وہاں پہ وینٹیج پوائنٹ بھی ہوں, وہاں پہ جو ہے وہ جو ہے وہ گیٹ سے جو ہے انٹری اور ایگزٹ ہو. اور اسی طرح جو اے پلس کیٹیگری میں ہے وہاں پہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ پورے ایریے کو کور کرنے کے لیے جو ہے وہ وینٹیج پوائنٹ ہوں, CCTV کیمرہ ہوں. تو یہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ کافی سوچ بچار کے بعد یہ طریقہ کار جو ہے وہ طے کیا گیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ
ह्यूमनली जो पॉसिबल हो सके उस हिसाब से ये ठीक है। अगर हम ये कहते हैं कि ठीक है सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करना स्कूलों का काम है, जैसे कि आपकी हुकूमत ने कहा, तो फिर ये सिक्योरिटी के जो अखराजात है अगर वो वालिदैन तक मुंतकिल होते हैं तो क्या इस पर कुछ किया जाएगा या ये वालिदैन अफोर्ड करेंगे? किसकी जेब से जाएगा पैसा? जाहिर सी बात है स्कूल वाले तो अपनी जेब से नहीं डालेंगे। ऐसा नहीं है, जो तो गवर्नमेंट के स्कूल हैं वो तो 100% गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी और हमने बाकायदा उनको 1 लाइन बजट जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया है। किसी सरकारी स्कूल में अगर वहाँ पे कोई कमी कोताही है और वो कहें कि कोई फंड्स की बात है, ये बिल्कुल गलत होगा। हमने सर हम प्राइवेट स्कूल की बात आ जाए प्राइवेट स्कूल के ऊपर। देखिए प्राइवेट स्कूल जो है उनके साथ हमारी एक गवर्नमेंट की अंडरस्टैंडिंग हुई है, उन्होंने हमें ये गारंटी किया है कि आप इस खर्चे को अपने प्रॉफिट से करेंगे, आप इसको जो है वो पेरेंट्स को मुंतकिल नहीं करेंगे। इसको मेक श्योर किया जाएगा? बिल्कुल मेक श्योर किया गया है। हम नाजरीन को ये कह सकते हैं, हम ये पैगाम दे सकते हैं नाजरीन को कि अगर बच्चों की फीस में कोई इजाफा किया जाता है तो ये गलत होगा, इस पे हुकूमत पंजाब जो है वो कोई इकदाम लेगी? जी बिल्कुल इकदाम हमने लिए हैं। एक तो ये है कि इस मद में कोई चार्ज माँ बाप से नहीं किया जाएगा, अगर किसी जगह पे चार्ज किया जा रहा है तो वो गवर्नमेंट को जो है वो हमें इतला करें। दूसरा ये है कि इस साल जो उन्होंने इजाफा किया था शायद उस इजाफे में ये बातें शामिल थी, ये जो गालबन यानी 2015 में किया था मार्च अप्रैल में, वो सारे का सारा वापस करवाया है, वो वापस हुआ है। और अगर किसी जगह पे नहीं हुआ तो उसकी भी जो है वो शिकायत करें और उस बारे में भी जो है वो हमने रेगुलेशन जो है वो जारी किया है। चलिए ठीक। अच्छा राना साहब, आखिर में आपसे एक सवाल, हमारी बात हुई अभी एतजाज़ हसन साहब से और उन्होंने कहा कि ये जो इस वक्त का इन्वायरमेंट है और जो इस वक्त के हालात है उसमें हुकूमत जो है बिल्कुल फेलियर है और दूसरी एक ऐसी हुकूमत जो कि वॉर स्ट्रैटेजी पर होती है वो हुकूमत होनी चाहिए। इस पर कोई कमेंट करेंगे? देखिए एतजाज़ हसन हो गए, लतीफ़ खोसा साहब हो गए, ये तो अब जब तक इनको दोबारा ये गवर्नमेंट में नहीं आते उस वक्त तक इनको तो गवर्नमेंट का फेल ही नहीं नज़र आएगा और वो इन्होंने आना नहीं है। इसलिए सारी ज़िंदगी जो है मेरा ख्याल है कि इनकी इस पछतावे में और इस किस्म की जो है ना हसरत भरी गुफ्तगू में ही जो है इनका गुजरेगा। बाकी गवर्नमेंट अल्लाह के फजल से न सिर्फ बेहतर अंदाज में लोगों की खिदमत कर रही है बल्कि अभी जो है वो लोकल बॉडी इलेक्शन में लोगों ने अपने वोट के ज़रिए से इस बात के ऊपर अपनी मोहर भी सख्त की है और जो इनका हाल हुआ है लोकल बॉडी इलेक्शन में और जो इनका हशर हुआ था जनरल इलेक्शन में, मेरा ख्याल है कि वही इनके लिए काफ़ी है। इनको अपनी जो है ना वो मैं समझूँ कि इस्लाह करनी चाहिए। जी नाज़रीन, आपने सुना राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा, पंजाब हुकूमत की क्या रिजर्वेशंस हैं। उन्होंने ये भी बताया कि यकीनन सिक्योरिटी की वजह थी। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ वजूहात मौसम की भी थी और साथ ही साथ जो एक अहम बात हमने जो अखज़ की है वो ये है कि यकीनन ये जो इजाफी बोझ है फीसों की मद में वो बच्चों के वालिदैन को ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, ये राना साहब ने कहा। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई इस तरह की सिचुएशन सामने आती है तो हमें ज़रूर रिपोर्ट किया जाए। आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि इस हवाले से हुकूमत पंजाब क्या करती है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। आज के दिन हमने एक हमारी डे लॉन्ग एक्टिविटी थी और हमने कोशिश की है कि हम हमारी आवाम की आवाज़ जो है वो उठाए और उसको हम पहुँचाए ईवान में बैठे उन लोगों तक जहाँ तक की आवाज़ पहुँचनी चाहिए। हमने बात की वालिदैन से भी, उन वालिदैन से भी जो 2 वक्त की रोटी मुश्किल से खाते हैं लेकिन अपने बच्चों को तालीम देने की लगन रखते हैं, उनके दुख दर्द को, उनकी आवाज़ को हमने आप तक पहुँचाया, बाकी सब सुनने वालों तक पहुंचाया। हमने बात की चौधरी एतजाज़ से जिनका ये कहना था कि इस तरह के मामलात को वॉर स्ट्रैटेजी जो है वो उसके हवाले से उन्होंने कहा कि वो ममालिक जिन्होंने तरक्की की वहाँ पर इस तरह के सूरत हाल को इस तरह से नहीं निपटा जाता कि आप बच्चों की तालीम को रोक दें, आप स्कूलों को बंद कर दें, बल्कि आप इस तमाम इन्वायरमेंट को, इस तमाम सूरत हाल को किसी और तरीके से प्लान करते हैं। राना सनाउल्लाह साहब की भी बात आपने सुनी, बेगम आबदा हुसैन क्या कहती है इस हवाले से जाते जाते हम आपको ज़रूर सुनाना चाहेंगे। मायनाज सियासतदान है और एजुकेशनिस्ट हैं, एक स्कूल के ओनर भी हैं और प्राइवेट स्कूल्स जो हैं इस हवाले से उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको वो इस वक्त जो एड्रेस करेंगी वो आप ज़रूर सुनिएगा। हमें इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। गवर्नमेंट की पोजीशन बड़ी अनरीजनेबल है। एक तरफ से तो उन्होंने कैप किया हुआ है कि आप फीस बढ़ा नहीं सकते प्राइवेट स्कूलों को, और फिर दूसरा ये कह रहे हैं कि आप सिक्योरिटी मेजर्स को एनहेंस करें। तो प्राइवेट स्कूल्स के पास फिर कोई चारा नहीं होगा सिवाय इसके कि वो बंद होने शुरू हो जाएं,
کیونکہ اگر وہ اخراجات ان کے بڑھائے جا رہے ہیں، آمدنی ان کی نہیں اس پہ قدغن لگی ہوئی ہے، تو پھر یہ پرائیویٹ ادارے بند ہونے شروع ہو جائیں گے اور گورنمنٹ کا بوجھ جو ہے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے وہ کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا اور ایک بہت بڑا کرائسس ہمارے ملک میں کھڑا ہو جائے گا۔ کوآرڈینیشن کی کمی دیکھنے کو آ رہی ہے گورنمنٹ کے مختلف شعبوں میں، یہ تشویشناک ہے، کیونکہ حکومت کا مطلب ہی یہ ہے کہ مختلف پہلو جو ہیں ان کو ایک ہی ہار میں پرو دیا جائے، اور کوآرڈینیشن کے بنا تو کوئی حکومت نہیں ہوتی۔ والدین کے لیے بھی پریشانی ہے، اساتذہ کے لیے پریشانی ہے، طلباء طالبات کے لیے پریشانی ہے، انہوں نے امتحانوں کی تیاریاں کرنی ہوتی ہیں، ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں، اور گورنمنٹ کو اس سارے سلسلے میں، سارے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ پرائیویٹ سکول سسٹمز بہت وسیع ہیں، بہت پھیل چکے ہیں، یہاں لاکھوں لوگ اپنی روزی کماتے ہیں۔ حکومت کو اس سارے معاملے سے لا تلقی تو ہو نہیں سکتی، تو یہی ضروری ہے کہ وہ اپنے وہ شعبے جو کہ اس میں انوالو ہوتے ہیں ان سب کو بٹھائیں اور ان معاملات کا احسن طریقے سے حل فراہم کریں۔